अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने मान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज जुमे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। और आज की जो रेसिपीज़ हैं बड़ी मज़ेदार सी हैं, प्रॉपर एक पूरा मेन्यू जो होता है पूरा मेन्यू है, ठीक है। आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी अनियन रिंग्स बन रहे हैं, इसके साथ थाई फिश करी बन रही है और साथ में पोटैटो राइस भी बन रहे हैं। तो ये तीनों बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं जो बड़ी जल्दी बन जाती है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि फ्राइडे वाले दिन ज़रा सा मेन्यू इस तरह से रखते हैं ताकि सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो बस अपनी जब फैमिली साथ में होती है तो ये कोशिश होती है कि अच्छा सा मेन्यू और अच्छा सा मेन्यू घर में बनना चाहिए। तो ये जो आज मैं आपके साथ शेयर करी, आपके यहाँ सैटरडे को छुट्टी है या फिर संडे को छुट्टी है तो आप ये अपनी फैमिली के साथ पूरा ये मेन्यू को आप बनाइएगा और मज़े लेकर खाइएगा। और मछली का देखें, अब आगे थोड़ी देर टाइम के बाद गर्मी स्टार्ट हो जाएगी तो फिर खाई भी नहीं जाती, तो इस सीज़न में मछली खाई भी जाती है। तो आपने देखा कल भी मैंने फ़िश बनाई थी और आज भी मैं मछली बना रही हूँ, ठीक है। तो बस अब चलते हैं सेट की तरफ और आज की मज़ेदार रेसिपीज़ जो है आपके साथ शेयर करेंगे। थोड़ा सा मैंने काम ये कर लिया था कि आलू को यहाँ पे फ्राई करने रख लिया था, ये मैं खैर अभी चेक कर लेती हूँ, ठीक है। मैं अभी इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपको इसका मेथड बताती हूँ। यहाँ पर हमने इसको फ्राई करके निकालना था और ये मैंने क्यूब में किया। स्लो फ्लेम इसलिए कर ली कि ताकि ये ना अच्छी तरह से गल जाए, ठीक है। चलेंगे आलू को अभी थोड़ी देर हम यहाँ पे रखते हैं। अच्छा, अब हम आपको बता देते हैं इंग्रेडिएंट्स जो हम बना रहे हैं पोटैटो राइस के लिए। इसके लिए क्या है कि हमें आधा किलो आलू चाहिए, आधा ही किलो चावल चाहिए, ठीक है। चावल को यहाँ पे मैंने बॉईल करने रख दिया है, उबलने के लिए रख दिया। इसके अंदर तकरीबन 4 से 6 जवे लहसुन के ले लेंगे, 1 खाने का चम्मच हम काली मिर्च मोटी कुटी भी ले लेंगे, थोड़ा सा जर्दे का रंग जिससे हमने अंडों के अंदर इस्तेमाल करना है, ठीक है। सोया सॉस 2 खाने के चम्मच ले लेंगे, नमक 1 चाय का चम्मच ले लेंगे, 1 पाव की जितनी हमें यहाँ पर चाहिए हरी प्याज, ठीक है, उसको आपने चॉप करके रख लेना है। और तकरीबन आपने 2 से 3 हरी मिर्चें लेनी है, हरी मिर्चों को भी आपने बारीक काट लेना है। बड़े आसान तरीके से हम इसको बनाएंगे, इसमें टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर जो चावल को मैंने उबलने रखा है तो उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देते हैं ताकि राइस जो है हमारे बॉयल हो जाए। तो राइस आपकी मर्ज़ी है, वो सेला या बासमती जो भी ले रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। राइस को तो यहाँ पर मैंने रख दिए हैं, ये अभी उबलेंगे तो इसका पानी फेंक देंगे, तो ये अब अलग से रख लेंगे। यहाँ पर क्या है, हमें चाहिए था आलू को फ्राई करके निकालना। आलू थोड़े से ज़रा से आधे जिस तरह से कच्चे पक्के हो जाएंगे तो आलू को मैं निकाल लूँगी। और फ़िलहाल ये जो है ना अभी मुझे लग रहा है ये कच्चे हैं, सही है, थोड़े से इतने गल जाए, हाँ थोड़ी सी कसर है, ठीक है। तो इसका इंतज़ार करते हैं, थोड़े ये फ्राई होंगे, फ्राई करके आलू निकालेंगे। इसके अंदर चॉप करके हम गार्लिक डालेंगे और फिर प्याज है, ये सारी चीज़ें, अंडों को ऑमलेट की तरह बनाकर अंडे भी इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरे पास एक बॉल है जिसके अंदर हम 2 अदद अंडों के अंदर जर्दे का रंग, थोड़ी सी काली मिर्च, नमक डाल के हम इसको फेंट लेंगे। आलू को निकालेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें फ्राई कर लेंगे अंडे या फिर गार्लिक, ठीक है। ये देखिए, ये इसको हम 2 अदद अंडे, थोड़ा सा इसमें येलो फूड कलर डालने की वजह से इसका बड़ा खूबसूरत सा आ जाएगा कलर। और उसके साथ क्या होगा कि ये जब उसके ऊपर डालेंगे हम अंडों के ऊपर तो कलर के साथ साथ इसका टेस्ट भी बड़े मज़े का होगा। ज़रा सी काली मिर्च, नमक और थोड़ा सा ये कलर, ठीक है, ज़रा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा येलो भी नहीं अच्छा लगेगा, इसलिए थोड़ा सा हम ये कलर डाल देते हैं। इसको आपने फेंट लेना है। अच्छा, ये जो मेरे पास जो कलर है ये लेमन वाला कलर है, ठीक है, ये इसको लेमन कलर कहा जाता है, ये वो वाला जर्दे वाला रंग नहीं, थोड़ा ये लेमन वाला कलर है। चलें जी, ये हो गया। अब इसके अंदर से हम निकालते हैं आलू को। आलू निकाल के इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पर अंडों को। सिंपल ऑमलेट की तरह आप बना लीजिएगा या स्क्रैम्बल एग बनता है उस तरह से आप बना लीजिएगा। बाद में हमने वैसे भी इसको तोड़ के ही डालना है, तो इसलिए अब दोबारा से इसका चूल्हा जला देती हूँ, ठीक है। अच्छी तरह से ऑयल गर्म होगा तो हम डाल देंगे ये प्याज भी इसमें फ्राई होगी, गार्लिक भी हम फ्राई करेंगे। थोड़ा सा इसका इंतज़ार करते हैं जब तक क्या है कि ये गर्म हो। यहाँ पर मेरे पास लहसुन है, लहसुन को चॉप कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको मोटा मोटा, ठीक है।
बस इसको हम क्या करेंगे, इसमें फ्राई कर लेंगे, चॉप किया हुआ लहसुन। ठीक है, चलो जी। अच्छा जी, अब ये ऑयल गर्म हुआ है, इसके अंदर सिर्फ अंडे को फ्राई करके निकाल लेते हैं। सिंपल जिस तरह से ऑमलेट या स्क्रम्बल एग बनाते हैं सेम वही करेंगे। बाकी क्या करना है, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो फिर आपको आगे बताएंगे कि हमने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डालने हैं, क्या करना है, किस तरह से दम पे देना है, ये बताएंगे। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने क्या किया है, गार्लिक को फ्राई कर लिया। जो 2 अदद अंडे थे उसके अंदर थोड़ा सा जर्दे का रंग, काली मिर्च, नमक डाल के उसको मैंने फ्राई करके रख लिया। आलू को मैंने फ्राई कर लिया। ठीक है जी, अब ये जो लहसुन फ्राई हुआ है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये राइस डाल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका थोड़ा सा पानी है, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। बिल्कुल हल्का चूल्हा रखिएगा ताकि ये जो है ना दम आए अच्छी तरह से। ठीक है, अब इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर है हमारे पास ये काली मिर्च कुटी हुई, नमक, सोया सॉस, हरी मिर्चें। ठीक है, इसको मैं करती हूँ मिक्स अच्छी तरह से। पहले आपने सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। ये देखिए, मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ये डाल देते हैं आलू। आप चाहें तो जब आप सर्व करने लगे तब भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। इसके बाद ये हम डाल देते हैं इसके ऊपर अंडे जो हम लोग अभी आपके सामने फ्राई किए। थोड़ी सी हरी प्याज डालूंगी, बाकी हरी प्याज हम बाद में आखिर में डालेंगे, अभी बाद में डालेंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, फ्राई करके ऊपर से डाल दूँगी। बस अब हम इसको दम पे रख देते हैं जब तक ये बड़े अच्छे से दम आ जाएंगे, और उसके बाद हम इसको निकालेंगे। निकालने के बाद इस तरह से निकालेंगे ताकि जो हरी मिर्चें और ये फ्राई प्याज वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऊपर नज़र आएँ। ठीक है, अच्छा इसको हम वहाँ रखते हैं। अच्छा, अब सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। उसका भी मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, हमने किस तरह से बनाना है और क्या करना है वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे ब्लेंडर में इस्तेमाल करनी है तो मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ। राइस का तो वैसे भी मैं 1 से 2 दफ़ा रिपीट कर भी देती हूँ, लेकिन वैसे भी हमारे रेसिपीज़ कार्ड भी आपको पता आते हैं, उसका भी मैं आपको बता देती हूँ कि भी अभी ब्रेक में हमारे रेसिपीज़ कार्ड आते हैं, उसमें अगर कुछ मिस हो जाता है तो आप उसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा ये राइस का तो हमारा ख़त्म हो गया, ये मैं रख देती हूँ यहाँ पर। थोड़ा सा इसको इंतज़ार कर रहे हैं कि दम आ जाए तो फिर हल्का सा फ्राई करके हम जब डिश पे निकालेंगे तो इसमें डाल देंगे। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर मछली की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये मेरे पास है फ़िश है, उसको आधा किलो हम फ़िश ले रहे हैं, और ये थाई ग्रीन फ़िश करी बन रही है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपने फ़िश को थोड़ा सा मैरिनेट कर देना है। ठीक है, फिर ब्लेंडर में डाल के बाकी चीज़ें हम डालेंगे। मस्टर्ड पेस्ट। ठीक है, चले जी माहिन से बात कर लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेज़ा, आप कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, और मेरी आपके शो में सेकंड टाइम कॉल लगी है, मैं बहुत खुश हूँ। जी, बड़ी मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपकी दोबारा कॉल मिली। मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? आपने जो डिज़ाइन लोबिया जो कीमा बनाया था आपने बहुत अच्छा बना था। अरे वाह, जिसकी तारीफ करनी थी। चलें, बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त। अच्छा आपने ट्राई किया तो अच्छी बात है। और मुझे बताएं अब क्या फरमाइश है आपकी, आप क्या कहेंगे? आप क्या हेलो जी जी मैं सुन रही, मैंने कहा आप बताएं अब क्या फरमाइश करेंगी? जी अब हेलो, आवाज़ आपकी सही तरह से मुझे आ नहीं रही है, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, मुझे ग्रीन जो मसाला यहाँ पर पीसना है उसका मैं आपको बताती हूँ। हरा धनिया, हरी मिर्चें, थोड़ा सा नींबू का रस, लहसुन के जवे, ये हम ब्लेंडर में डालकर पीस लेंगे। वहाँ पर फ़िश को मैंने थोड़ा सा मैरिनेट करना है, फिर हम कोकोनट मिल्क के अंदर उसको पकाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पर क्या किया है, इसमें थोड़ा सा नमक, ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा हम फ़िश सॉस डाल देते हैं, मेरे पास फ़िश सॉस है, और मस्टर्ड पेस्ट, ये लगा कर इसको हम रखते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है।
मस्टर्ड पेस्ट, फ़िश सॉस और थोड़ा सा नमक और इसके साथ मछली, ठीक है। इनको लगा कर रखते हैं। वहाँ पर मैं तैयार कर लेती हूँ इसका मसाला, ग्रीन मसाला, जिसके अंदर हमने फ़िश करी बनानी है। और इसके अंदर हम लेंगे लेम लीव, लेंगे नींबू के पत्ते लेंगे, थोड़ी सी आप ये रेड वाली चिलीज़ ले लीजिएगा, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा ले लीजिएगा और 4 से 5 जवे लहसुन के और आधी चाय का चम्मच नमक। अच्छा जी, ये ज़ीरा, लहसुन के जवे और नमक, इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, वैसे तो मैंने थोड़ा सा मछली में भी डाल दिया। इसको हम पीस लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। मशीन के अंदर थोड़ा सा पानी भी डालना पड़ेगा, ज़ाहिर है ये थोड़ा आपको पता है कि बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, तो इसलिए मुझे इसमें थोड़ा सा पानी भी डालना पड़ेगा, ठीक है। ये हम हरी मिर्चें, हरा धनिया, हरी मिर्च 3 से 4 ले लीजिएगा, इसलिए कि हम लाल मिर्च इसमें नहीं डाल रहे, ग्रीन मसाला सारा बना रहे हैं, तो हरी मिर्चें ना 3 से 4 मैंने ले ली हैं, थोड़ी सी बड़ी थी, चलेंगे। और ये देखें लहसुन और इसके साथ ज़ीरा और नमक, ये भी इसी में चला जाएगा। और थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी, नींबू का रस भी डालेंगे और पानी भी थोड़ा सा डालेंगे, तो इसको हम पीस लेंगे। कोकोनट मिल्क बाद में डालेंगे। चलिए यहाँ पे रखते हैं। और लेमन के लिए हम ले लेते हैं ये, ठीक है। इसके अंदर हम नींबू का रस निकालेंगे और वो इसके अंदर डाल देंगे। इसका रस निकाल के ये वापस ब्लेंडर में डालूंगी तो उससे ये आराम से पिसा जाएगा। चलें, अब इसको हम पहले पीस लेते हैं, फिर साथ में ऑयल के अंदर प्याज डालेंगे। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर चलें जी, तमसील से बात करते हैं। भावलपुर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी रिदा, आ रही आवाज़ मुझे। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है और मैं रेगुलर आपका प्रोग्राम देखती हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं आज भी क्या आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी बन रही हैं, इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा। अच्छा, मुझे बताएं फरमाइश क्या करेंगी? बहुत शुक्रिया रेसिपीज़ को पसंद करने के लिए। आज मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी? आज मैं करूँगी क्रिस्पी जिंगर बर्गर की। फिश जिंगर बर्गर की, ठीक है जी जी, चलें, ठीक है। और कुछ? ठीक है जी, ठीक है जी। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। और साथ साथ में मैं काम कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने 1 अदद प्याज को यहाँ पर रख दिया है फ्राई होने के लिए, ठीक है। ग्रीन मसाले को हमने पीस लिया है, वो थोड़ा सा मैं पानी डाल के मज़ीद उसको और ज़्यादा उसका पेस्ट बनाऊंगी। यहाँ पर क्या है कि एक प्याज डाल दी है, छोटी सी बिल्कुल प्याज, ज़्यादा बड़ी आप प्याज ना लीजिएगा। उसको हल्का सा हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉफ्ट करेंगे और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे ग्रीन मसाला डालेंगे। ग्रीन मसाले को थोड़ा सा भूनेंगे, भूनने के बाद फिर यहाँ पर कोकोनट मिल्क डलेगा, साथ में मछली को जो हमने मैरिनेट करके रखा है वो डलेगा, साथ में लेमन ग्रास डलेगा और लेम लीव डलेंगे, नींबू के पत्ते भी हम डालेंगे, वो बात का काम है। अच्छा जी, यहाँ पर राइस हमारे हो चुके हैं, खुशबू आ रही है, हाँ मज़ेदार सी। तो इसको भी मैं देख लेती हूँ एक नज़र, ये देख लीजिएगा, राइस हो गए हैं, ठीक है जी। चलिए, राइस बड़े ज़बरदस्त से हमारे रेडी हो चुके हैं, कलर बड़ा खूबसूरत सा इसके अंदर आ गया है। थोड़ी सी फ्राई अनियन बाद में डालेंगे। अच्छा, जैसे ही प्याज का थोड़ा सा कलर आता है, ये पेस्ट मैं इसके अंदर डाल दूँगी और पेस्ट डालकर थोड़ी सी बुनाई करूँगी। वापस आके आपके सामने कोकोनट मिल्क और जो अज़र डालने हैं वो डालेंगे और फिर डालेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ये ग्रीन मसाला जो मैंने पिसा था ये इसके अंदर डाल दिया, ये देख लीजिएगा बड़ा अच्छा सा इसका ये नमक है, ज़ीरा है, इसके बाद इसमें प्याज है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब इसमें जाएगा कोकोनट मिल्क। ठीक है, कोकोनट मिल्क जाएगा। चूल्हा मैंने इसलिए उसको बंद ही रखा था, मैंने कहा जब वापस आएंगे तो आपके सामने ही बता देंगे। इसके अंदर जाएंगे थोड़ा सा, मैंने इसके अंदर डाल दिया था लेमन ग्रास। ठीक है, और ये लेम लीव है, नींबू के पत्ते हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। 4 से 6 अदद नींबू के पत्ते हैं, ये भी इसमें डाल देंगे। बस जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो हम इसमें फ़िश के पीसेस डाल देंगे, जिसको हमने पहले से फ़िश सॉस के साथ इसके साथ मैरिनेट करके रखा है। ठीक है, अब इनको रखते हैं हम साइड पर और अब इसके अंदर जाएंगी मछली। ठीक है, ये देखें मछली के पीसेस हैं जिसको मैंने यहाँ पर मैरिनेट करके रखा हुआ था। थोड़ा सा फ़िश सॉस, मस्टर्ड पेस्ट और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाल दिया था, ये देख लीजिए। अब जैसे बॉयल आएगा, अच्छा ये है कि जब कोकोनट मिल्क डालें ना तो इसको चूल्हे को हल्का कर दें। इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल करना है। कोकोनट मिल्क डालने के बाद चूल्हे को हल्का कर देंगे। अब बस इसमें बॉयल आ रहा है, इसके अंदर जाएंगे मछली के पीसेस। 1 से 2 बॉयल के बाद हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तकरीबन आधा किलो मछली थी। अब बस अब इसको थोड़ा सा पकाना है। आखिर में इसमें वही हम थोड़ा सा डाल देंगे लेमन जूस और मज़ीद। अच्छा ये मेरे पास चिलीज़ पड़ी हुई है, ये भी मैं बाद में कटिंग करके डालूंगी जब ये थोड़ा तैयार हो जाएगा। अच्छा ये तो समझो हो गया हमारा फ़िश का, ये देख लीजिएगा थाई फ़िश करी तकरीबन। बस अब इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। ये इसका बड़ा अच्छा सा ये रहे ग्रीन कलर का पूरा जो है ये इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है। और कोकोनट मिल्क जो होता है ना वो पकने के बाद थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है, तो इसको स्लो ही रखना पड़ता है। तो इसको बस मैं यहाँ पर छोड़ देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार से स्प्रिंग क्रिस्पी अनियन रिंग्स बना रहे हैं, जिसके लिए मैं एक बॉल के अंदर चावल का आटा और ये सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी और उसके बाद हम बना लेंगे। ठीक है, ये है मेरे पास चावल का आटा। ठीक है, इसके बाद कॉर्नफ्लावर, बेसन आधा कप, ये चीज़ें मैं साइड पे रख लूँ ताकि थोड़ी सी जगह यहाँ पर खाली हो जाए। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर जाएगा इसमें नमक आधी चाय का चम्मच, साथ में लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा और ये मेरे पास है खाने का सोडा, ये इसमें थोड़ा सा डाल देंगे। ये जो सोया सॉस, उसके साथ टोमेटो केचप, साथ में चिली सॉस और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च और ये चाट मसाला, ये बाद में हम ऊपर से सर्व करेंगे। तो बस अब इसको मैं रखती हूँ यहाँ पर ऑयल डालकर। इसका बैटर बनाते हैं, एक एक रिंग को डिप करेंगे और इसके अंदर फ्राई कर लेंगे, बस ख़त्म। ठीक है, यहाँ पर राइस भी हमारे बड़े मज़ेदार से रेडी हो चुके हैं। ये देख लीजिएगा कितना अच्छा इसका कलर आया है, बड़े मज़े से ये खूबसूरत से कलर में राइस रेडी हो गया। और यहाँ पर हम रिंग्स फ्राई कर रहे हैं, फ़िश जो है वो भी पकड़ी जा रही है। चले जी, रिंग के लिए हमने डाल दिया यहाँ पर ऑयल। चले जी, बस इसको फ़िश को भी मैं साथ साथ में देखती जाती हूँ। चलो तो थोड़ा सा ही पकेगा, गल जाएगी, हम इसको निकाल लेंगे। ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, ज़ाहिर है ये फिर मछली तो वैसे ही ज़्यादा पक जाती है। ये राइस के साथ सर्व कर सकते हैं आप मछली को। ठीक है, थाई फ़िश करी है तो इसको आप राइस के साथ, ये लैम लीव भी इसके अंदर डाले हुए हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम बनाएंगे इसका बैटर गाढ़ा सा, एक एक रिंग को डिप करेंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, रिजा आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। रिजा काफी अच्छा हो गया, आपने ढाका चिकन नहीं बनाया। ढाका चिकन काफ़ी अरसा हो गया, बार बार बनाया करें हैं। रेसिपी को आप देखा करें ना, उस पे ले लें, वरना अगर आप नहीं है फेसबुक पे तो फिर मैं बना लूँगी आपकी फरमाइश पे। हाँ रिजा, 2 साल बाद आपसे बात हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, थैंक यू सो मच। और मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे मुझे ज़रा इतना याद नहीं पड़ रहा था कि आपसे मेरी पहले बात हुई है। असल में इतने सारे लोग कॉल्स कर रहे होते हैं ना, इसलिए। 2 साल बाद जलालपुर पीर वाला से हम बात करें। और सुना है रिजा? बस बिल्कुल ठीक, मज़े में।
आप तो ये फिर कब बना रही हैं आप? अच्छा चले, हम आपकी फरमाइश पे बना देंगे डाका फिश, ठीक है? और कुछ? ठीक है, बस मेहरबानी, शुक्रिया। चले, मैं इंशाल्लाह ज़रूर बता दूंगी, ठीक है? वैसे भी सीज़न चल ही रहा है मछली का, तो हम वैसे भी बना ही रहे हैं, तो आपकी फरमाइश भी हम पूरी कर देंगे। सही सही। चलें, थैंक यू जी, खुश रहें, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, मैं इसका बैटर जो है इसको इस तरह से मिक्स कर रही हूँ और ऑयल गर्म हो रहा है। बस एक एक रिंग को डालेंगे इसके अंदर, डिप करके क्रिस्पी से रिंग होंगे, फ्राई होंगे और इसके बाद हम निकाल लेंगे। लेकिन बहुत गाढ़ा भी होना चाहिए, गाढ़ा नहीं होना चाहिए, बहुत पतला भी नहीं चाहिए, वरना इसकी कोटिंग सही से नहीं होगी। गाढ़ा होगा तो वो कोटिंग उतर जाएगी, पतला बहुत होगा तो वो तब भी उतर जाएगी। इससे करते हैं, इससे बहुत अच्छा सा हो जाएगा हैंड बीटर से, हैंड मिक्सचर से। बस ऑयल का इंतज़ार करते हैं, इसको इस तरह से आपने फेंट लेना। अच्छा, ये अब मैं डाल रही हूँ रिंग इसके अंदर और उसके बाद आपको बताती हूँ कि जो हमने तीनों चारों चीज़ें रखी हैं इसको हमने क्या करना है। तो पहले तो मैं एक एक रिंग डालूँगी इसके अंदर, इसको हमने इस तरह से कोट करना है। 4-5 ले लेते हैं। ये बहुत मज़े के लगते हैं, ख़ासतौर पे रमज़ान में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। वैसे भी आप किसी वहाँ पर जाते हैं, जब आपको स्टार्टर्स वगैरह मंगवाते हैं तो उसके साथ आपको दिए जाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में। अच्छा, मैंने इसको थोड़े से ना इसके रिंग्स को मोटा कटिंग किया है। चलें जी, ये हम निकालते हैं इसको, रिंग्स को। फ़िश भी हमारी रेडी हो चुकी है, गल चुकी है। इसका भी चूल्हा बंद कर देते हैं और ये जो तीनों चारों चीज़ें बस इसको मिक्स करना है और इसके साथ हम सर्व करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। ये देखें, ये रिंग्स जो है ये इतने क्रिस्पी होते हैं, इतने मज़े के होते हैं, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। कभी कभी होता है ना थोड़ा सा चाय के टाइम पे। ये अच्छा, ये बाकी चीज़ें तो हमारी होगी कंप्लीट, देख लीजिएगा। सोया सॉस, केचप, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च और चिली सॉस, बस इसको मिक्स करना है और इसके साथ रिंग के साथ हम सर्व करेंगे, बाकी कुछ भी नहीं करना। तो बस अब ऐसा करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं और जब तक रिंग सारे फ्राई हो जाएंगे। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। तो मैंने क्या किया था, अनियन जो है कुछ फ्राई कर लिए, रिंग्स जो थे, और कुछ जो थे मैंने कहा चले बाद में। अच्छा, इसका ये होता है कि जिस टाइम पे आपने सर्व करने हो उस टाइम पे आप इसको फ्राई करें। और एक चीज़ का ये भी ख्याल करें, सिर्फ सोडा उस टाइम पे डालें जिस टाइम पे आपने इसको फ्राई करना है। पहले से डाल के नहीं रखिएगा, वो पूरा बैटर जो है पतला हो जाएगा और सारा बहने लगेगा, फिर ये होगा कि इसके ऊपर सेट ही नहीं होगा। तो आप ऐसा कीजिएगा, जिस टाइम पर आपने इसको सर्व करनी है तो उस टाइम पर आपने इसको डाल देना है, ठीक है? तो यहाँ पर हम इसकी ये डिप है मेरे पास, ये देख लीजिएगा, ये जिसको मैंने यहाँ पर मिक्स करके रखा है। ये डिप को आप इसके साथ सर्व कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे बड़े मज़े के लगेंगे। और इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ रिंग्स जो हैं, ठीक है? इस तरह से आपने इसको रिंग को ये यहाँ पे रख देते हैं। बहुत अच्छे आपको लगेंगे, मज़े के लगेंगे, क्रिस्पी क्रिस्पी रिंग। ख़ास तौर पे आजकल थोड़ी सी जिस तरह से ठंड है, उसके अंदर क्या होता है कि शाम को चाय ज़रूरी हर कोई पीता है, जो नहीं भी पीता उन्होंने भी चाय स्टार्ट कर दी है। और फिर चाय के साथ आप सर्व करेंगे, आपको बड़ा मज़ा आएगा। देखें क्या ज़बरदस्त से इसके विंग्स हैं, ठीक है? तो ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसे बने। और इतने क्रिस्पी है ना कि अभी भी इसके अंदर से उसकी जो वो क्रिस्प की ना वो आ रहा है, साउंड आ रहा है, एक आवाज़ सी आ रही है, ठीक है? और इसके ऊपर यहाँ पर है हमारे पास ये चिली, थोड़ी सी रख देते हैं इस तरह से, ठीक है? चिली इसके साथ हल्का सा हरा धनिया डालेंगे और ये मज़ेदार से जो क्रिस्पी हमने रिंग बनाया है ना, वो हमारे रेडी हो गए, ठीक है? और इसके ऊपर थोड़ा सा चॉप किया हुआ हम डालेंगे हरा धनिया, जो आपको यहाँ नज़र आ रही ना हमारी चिली। और थाई फिश करी भी रेडी हो गई है, उसको भी निकाल लेंगे यहाँ पर। चलिए, ये हो गया, इसके साथ सर्व करेंगे। और यहाँ पर जाएगा चाट मसाला, जो मैंने कहा था आखिर में हम रिंग के ऊपर से डालेंगे चाट मसाला। चलिए जी, ये भी रेडी हो गया। राइस यहाँ पर देखें, राइस भी हमारे रेडी है, वो भी हमने प्लेटर में निकाल लिए हैं। कौन है हमारे साथ वाकई से?
चले जी, बाहर कैंट से थी हमारे साथ लेकिन वो चली गई हैं। खैर कोई बात नहीं, इसलिए असल में ये होता है कि कॉल्स कभी ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता है होल्ड पे तो डिस्कनेक्ट भी हो जाती है। खैर कोई बात नहीं, दोबारा कॉल करें और उसके बाद अपनी जो भी फरमाइश है वो आप पूरी करवा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसको भी हमने निकाल लिया, ये देख लीजिएगा बड़ी खूबसूरत सा इसके अंदर इसका लुक आ रहा है। और राइस के ऊपर मैंने थोड़ी सी गार्निशिंग कटिंग करके रखी है, वो हम डाल देंगे यहाँ पर। ये देखिए, चलिए जी सलमा से भी बात कर लेते हैं, लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सलमा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। कैसी हैं रिदा, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। और आप बताएं, आप कैसी हैं? हम भी बहुत मज़े में। तो मुझे ना आपकी रेसिपी बड़ी पसंद है, बल्कि मेरी बहन को तो आपकी कलरफुल प्रेजेंटेशन बड़ी पसंद आती है। मुझे आपका कटिंग स्टाइल बहुत, आप कटिंग करती है ना, ठक 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 कटिंग आपकी चल रही होती है जब सब्जियां काटती है, मुझे बड़ी पसंद आपका स्टाइल। सब तक की सब्जियां में आप ही काटती हैं। हाँ, मैं ज़्यादातर मैं यहीं पे कटिंग करती हूँ, मुझे मज़ा आता है कटिंग में। हाँ जी, वही ना, आपका स्टाइल बड़ा अच्छा है। मुझे ना मेरी फरमाइश है, मुझे आप प्लीज़ ग्रीन चिल्ली सॉस, रेड चिल्ली सॉस और ना ये मस्टर्ड एग बनाना सिखा सकती हैं? अच्छा, आप ऐसा करें, ज़रा सी आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। आप मेरा पेज है तड़का का, उसको लाइक करें और वहाँ जाके आप सर्च कीजिएगा। आपको 12 मसाले, 12 क्या बल्कि उससे ज़्यादा मसाले मिलेंगे। बिरयानी, कोरमा मसाला, जितने भी मसाले तिक्का बोटी वो मसाले मिलेंगे। उसके अलावा बारबेक्यू सॉस है, थाई चिली सॉस है, उसके अलावा ये जितनी भी आपने कहा ना ग्रीन चिली वगैरह, इमली की, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये तकरीबन 2-3 साल पहले मैंने ये सारी चीज़ें सिखा दी हैं। तो प्लीज़ आप इनको रिपीट कर लेना ज़रा नए स्टाइल में, थोड़ा सा एडवांस। चलें बिल, इंशाल्लाह देखते हैं, कोशिश करते हैं। मैं उनसे कहूँगी कि बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा, और हमारे घर में आप सबको आप बहुत पसंद हैं, बड़ा अच्छा आप करती हैं। ठीक है, चलें, बहुत और शुक्रिया। आपकी ना मेरी फरमाइश यही है कि आप मुझे प्लीज ये चीजें सिखा दें। चले इंशाल्लाह। कोई आज क्वेश्चन नहीं आज आप लोगों का? आज सवाल नहीं है, कुछ भी नहीं है हाँ, सवाल। अगर जुम्मा है, जुम्मे को सवाल करने नहीं चाहिए, सवाल नहीं करना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए जुम्मे को बस इबादत करनी चाहिए। इबादत करनी चाहिए, सही बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। अच्छा लगा आपसे बात करके और अच्छा लगा। चले जी, थैंक यू जी। अच्छा जी, बस ये चीज़ें तो हमारी रेडी हो गई, थोड़ी सी हम इसकी गार्निशिंग कर रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं इसका खाने का, और उसके बाद फ़िश को भी निकालते हैं। बाकी ऐसा करते हैं कि हमारा रिकैप ब्रेक आएगा, इसमें आएंगे हमारे रेसिपीज़ कार्ड, उसको आप नोट कीजिएगा और लेते हैं एक रिकैप ब्रेक। क्रिस्पी अनियन रिंग्स, अटसा, बड़ी प्याज 4 अदद, बेसन आधा कप, कॉर्नफ्लावर आधा कप, चावल का आटा आधा कप, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, खाने का सोडा 1/4 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, चाट मसाला हस्बे ज़रूरत, तेल तलने के लिए हस्बे ज़रूरत, चिली सॉस 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 चाय का चमचा, केचप सर्विंग के लिए। तरकीब: 1 प्याले में बेसन, कॉर्नफ्लावर, चावल का आटा, जीरा, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, खाने का सोडा, चिली सॉस, सोया सॉस और नमक डालकर गाढ़ा आमेज़ा बना लें। अब प्याज को रिंग्स में काट कर आमेज़े में डिप करें और गर्म तेल में फ्राई करके निकाल लें। आखिर में चाट मसाला छिड़क कर केचप के साथ सर्व करें। पोटैटो राइस, अटसा, चावल आधा किलो, आलू आधा किलो, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, जर्दे का रंग 1 चुटकी, हरी प्याज 250 ग्राम, चॉप्ड लहसुन 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, चॉप्ड हरी मिर्चें 2 अदद, अंडे 2 अदद। तरकीब: आलूओं को टुकड़ों में काट कर गर्म तेल में फ्राई करें और निकाल कर एक तरफ रख दें। उसके बाद अंडों को फेंट कर जर्दे का रंग शामिल करें और गर्म तेल में फ्राई कर लें। अब हरी प्याज फ्राई करें, फिर गर्म तेल में लहसुन सौते कर लें। उसके बाद चावल शामिल करके कुटी काली मिर्च, नमक और सोया सॉस डालकर मिक्स करें और 10 मिनट दम पर रख दें। आखिर में सर्विंग डिश में निकालकर फ्राइड हरी प्याज, आलू, अंडे और हरी मिर्चें शामिल करें और गर्म गर्म सर्व कर दें। थाई ग्रीन फिश करी, अटसा, मछली आधा किलो, लेमन ग्रास आधा चाय का चमचा, फिश सॉस 2 खाने के चमचे, लहसुन 6 जवे, कोकोनट मिल्क 2 कप, लाल मिर्च 4 अदद, हरी मिर्च 2 अदद, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, जीरा 2 चाय के चमचे, लेमन के पत्ते 4 से 6 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, प्याज 1 अदद, तेल 4 से 5 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे। तरकीब: मछली पर मस्टर्ड पेस्ट लगाकर रख दें। अब तेल गर्म करके प्याज फ्राई करके चूल्हा बंद कर दें। फिर ब्लेंडर में लहसुन, जीरा, लाल मिर्च, हरी मिर्च, नींबू का रस और हरा धनिया डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। अब पैन में मिक्सचर और पानी डाल दें। उसके बाद मछली और कोकोनट मिल्क शामिल करके धीमी आंच पर भून लें। फिर लेमन ग्रास, फिश सॉस, नमक और लेमन के पत्ते डालकर चूल्हा बंद कर दें।
से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। क्रिस्पी अनियन जो हम बनाए थे, रिंग अनियन, वो भी रेडी हो चुके हैं। बड़े मज़ेदार डिप आप इसी तरह से बनाइएगा। टोमेटो केचप, उसके साथ आपने चिली सॉस, साथ में थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, इसके साथ आपने सोया सॉस को मिक्स कर लीजिएगा। इसके साथ खाएंगे आपको बड़े मज़े के लगेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने थाई फ़िश करी बनाई है, बड़ी मज़ेदार सी ग्रीन फ़िश करी बनी है, जिसके अंदर ग्रीन मसाला हमने लिया। ग्रीन मसाले को हमने ब्लेंडर में पीस लिया, कोकोनट मिल्क इसमें डाला, उसकी ग्रेवी बनी। हमने पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ कोकोनट मिल्क से ही इसकी ग्रेवी गाढ़ी गाढ़ी सी बनी है। और कोकोनट मिल्क डालने के बाद आपने इसको थोड़ा स्लो फ्लेम पे रखिएगा, ताकि वो हल्की आग पे ज़रा है कोकोनट मिल्क जो है पके। और फ़िश भी बड़ी अच्छी से रेडी हो चुकी है। राइस के साथ आप इसको सर्व करें, आपको बड़े अच्छे लगेंगे। यहाँ पर आप राइस ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पोटैटो राइस बहुत मज़े के बने हैं, बड़े यमी से। अगर आप इसके साथ कुछ भी नहीं सर्व करेंगे, आप वैसे ही खाएंगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। जिसके अंदर हमने अंडों को क्या किया था, फ्राई करके डाला, साथ में वेजिटेबल आलू को फ्राई करके डाला, और इसके बाद सोया सॉस डाला, हरी मिर्चें डाली। मतलब ये नहीं कि फीके से है, हरी मिर्चें भी मैंने इसके अंदर डाल दी। सारी चीज़ें डाल के मज़ेदार सा पूरा हमारा मेन्यू जो है तैयार हो गया। और देखें इसकी गार्निशिंग कितनी ज़बरदस्त साथ में मैंने की है। वो भी कटिंग करें आप पानी में, ठंडे बर्फ़ वाले पानी में डिप करके रखने, और ख़ुद से उसके जो पेटल्स हैं ना वो बनते रहते हैं। जिस तरह से गुलाब के फूल के बनते हैं, इस तरह से ये भी बनते रहते हैं। बस आप इस तरह से गार्निशिंग अच्छी सी करें, अच्छा सा अपना प्लेटर सजाएं, और उसके बाद अपने फैमिली को खिलाएं और इन्जॉय करें। घर में बनाएं मज़ेदार खाने से, तो ज़रूर आपने ट्राई करें। अच्छा, मेरे पास ज़रनक आ रही हैं, बड़ी मज़ेदार से ग्लूटेन फ्री ब्राउनीज़ बना रही है और ग्रिल चिकन सैंडविचेस भी बना रही हैं। ठीक है, दोनों रेसिपीज़ बड़ी मज़ेदार है। सैंडविचेस तो आपको पता है सबके बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं, हर कोई बड़े शौक से खाता है, और ये भी ग्रिल से बन रहे हैं, तो क्या ज़बरदस्त बात है। ग्रिल सैंडविचेस है और ग्लूटेन फ्री ब्राउनीज़ बन रही है, तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, आपने देखना है और ट्राई भी कीजिएगा। मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा। बाकी जहाँ तक मसालों की बात है, सॉसेस की बात है, तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि मेरे पेज को तड़का को लाइक करें। वहाँ पर से आपको इतनी मज़ेदार रेसिपीज़ मिलेंगी, और सारी मतलब आसान वाली और घर से बने हुए मसाले, घर से बनी हुई सारी चीज़ें वही आपको मिलेंगी। और आप उसको ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ। कल है सैटरडे और आज खूबसूरत दिन था जुमे का, सैटरडे संडे एंजॉय कीजिएगा। और हाँ, जिनके पास मेरा नंबर है, अगर कोई चीज़ का नहीं समझ आती तो प्लीज़ आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मेरा पेज है, पेज पर मेरी रेसिपीज़ डल रही होती हैं और आप देख रहे होते हैं, मैं लाइक ज़रूर करती हूँ। जो भी आप लोग कमेंट्स दे रहे होते हैं मेरे पेज पे, जो रेसिपीज़ तड़का की डलती है, तो मैं उसको मैसेजेस को पढ़ती हूँ और उसको लाइक करती हूँ। और कई लोगों का जो कोई ऐसा क्वेश्चन होता है तो उसका मैं आंसर भी दे रही होती हूँ। तो आपने मेरे पेज को लाइक करना है, वहाँ पे मेरी रेसिपीज़ देखनी है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप लोगों का जो मतलब उसका मैं फ़ीडबैक दूँ या फिर उससे मैं आपसे बात करूँ, तो आप ज़रूर मेरे पेज को लाइक कीजिएगा। तो बस अब टाइम ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब, और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।